चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ड्रग लव और लैंड जिहाद मामले में लंबे समय के बाद शारिक मछली अपने परिवार के सदस्यों के साथ बयान दर्ज कराने के लिए क्राइम ब्रांच पहुंचा, जहां शारिक मछली, उसके बड़े भाई शाहिद मछली, शायरार मछली, साजिदा बी सहित अन्य 4 को 11 वकीलों के साथ भोपाल क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पहुंचे थे। इसी दौरान कार्रवाई ब्रांच के अफसरों ने उनसे हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी, यौन शोषण और जमीन से जुड़े मामलों में हुए ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ की गई है। करीब 4 घंटे ये पूछताछ चली। इसके बाद शारिक वकीलों के साथ बाहर निकला। शारिक मछली ने कहा कि मेरा लव जिहाद या किसी अनैतिक गतिविधि में कोई भी हाथ नहीं रहा है। मैं निर्दोष हूं। कई लोग मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुझे संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ये साजिश है या किसकी है, सबको पता है। मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं, गलत होता तो जेल में होता। तो वहीं क्राइम ब्रांच के एसीपी सुजीत तिवारी ने बताया कि शारिक सहित 8 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनसे वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है। सभी एंगल से पूछताछ की गई है। बैंक खाते को लेकर भी पूछताछ की गई है। उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि भोपाल क्राइम ब्रांच ने शारिक के भतीजे यासिन अहमद उर्फ मछली और चाचा शाहवर अहमद उर्फ मछली को जुलाई में ड्रग्स और युवतियों से यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया था। दोषी मेरा किसी में कोई हाथ नहीं है, इसलिए मैं आया और आके आज मैं यहाँ पे जो भी पूछा उसका जवाब मैंने क्राइम ब्रांच को दिया। नहीं वो तो क्राइम ब्रांच से पूछिए आप जाके, पुलिस वालों से। मैंने हाँ तो वो खुले ना, माननीय मुख्य हाई कोर्ट ने खोला, क्योंकि हम गलत नहीं थे उसके अंदर, गलत नहीं है। मेरा कोई भी किसी भी अनैतिक गतिविधियों में, किसी भी लफ्ज़ियात में या किसी भी ड्रग्स मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे गलत फंसा, मतलब झूठा मेरा प्रोपेगेंडा चलाया गया और मैं निर्दोष हूँ, इसलिए आज यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, दिव्यांशु को मैं जानता ही नहीं हूँ। ये किसी के द्वारा बनाया गया झूठा एक आवेदन था। ना मैं उस लड़की को जानता, ना दिव्यांशु को जानता। नहीं, तिवारी जी तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, काफ़ी टाइम से पहले से जानता हूँ। तिवारी जी भी आरोप क्यों लगा रहे हैं, कई लोग हैं जो मेरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद उनको कोई लोग पीछे होंगे इनको, और कहीं ना कहीं मुझे झूठा बदनाम किया गया है। आप भी सब जानते हैं। अगर मैं गलत होता, भाई मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि कोई मुझे बचा लेगा। अगर मैं गलत होता तो जेल में होता। मेरा कोई किसी भी मामले से कोई लेने देना नहीं है, ना ड्रग्स से, ना ये लैंड जिहाद से, ना लव जिहाद से। प्रकरण में वित्तीय अनुसंधान भी किया जाता है, तो वो वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है, जिसके संबंध में कुछ लोगों को नोटिस देकर बुलाया गया है। चूंकि वित्तीय अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसके संबंध में हमें कुछ और जानकारी चाहिए। विवेचना अभी जारी है। इस संबंध में नोटिस देकर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। ये अभी मैंने जैसे आपको कहा कि वित्तीय अनुसंधान अपूर्ण है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देश के हिसाब से भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा हमको निर्देश मिलता है। तो चूंकि उसमें कुछ अपूर्ण है अभी वित्तीय अनुसंधान, तो उसी संबंध में नोटिस दिया गया है। जानकारी ली जा रही है और अभी जैसे जानकारी आगे आएगी उसके हिसाब से फिर आगे कौन को बुलाया था सर? जो परिजन है उन लोगों को, कौन 7-8 लोग हैं लगभग परिजन हैं उनके। तो इस संबंध में जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अनुसंधान जारी है और अभी जैसी आगे कार्रवाई में चीजें आएंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। और मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो उसके निर्देश से भी हम लोग जी हाँ, उसमें यही है कि वित्तीय अनुसंधान पूर्ण करते हुए जो भी वैधानिक कार्रवाई की होगी न्यायालय के निर्देशानुसार वो की जाएगी। इसलिए उसमें भी पूछताछ हेतु नोटिस दिए गए थे और अभी विवेचना की जाए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।